अक्टूबर 2017 में हवाई के पैनस्टार्स टेलीस्कोप ने कुछ ऐसा देखा जो वहां नहीं होना चाहिए था। इसकी गति हमारे सौरमंडल के किसी भी निवासी के लिए बहुत अधिक थी। सूर्य के सापेक्ष इसकी गति 26.3 किलोमीटर प्रति सेकंड मापी गई थी। इसे नाम दिया गया ओumuamua। हवाई भाषा में इसका अर्थ है दूर से आने वाला पहला संदेशवाहक। यह किसी दूसरे तारे से आया हमारा पहला पुष्ट अतिथि था। लेकिन जैसे जैसे हमने इसे करीब से देखा, इस संदेशवाहक ने ऐसी भाषा बोलने से इनकार कर दिया जिसे हम समझ सकें। यह किसी ग्रह के लिए बहुत छोटा था, किसी जहाज के लिए बहुत शांत था और एक साधारण पत्थर होने के लिए बहुत अजीब था। सबसे पहले इसकी आकृति। अधिकांश क्षुद्र ग्रह लगभग गोल होते हैं, लेकिन ओumuamua के लाइट कर्व यानी इसके घूमने के दौरान चमक में होने वाले बदलाव ने संकेत दिया कि इसकी लंबाई और चौड़ाई का अनुपात कम से कम 10:1 था। हमारे अपने सौरमंडल में हमने इस पैमाने की किसी प्राकृतिक वस्तु को कभी इस ज्यामिति में नहीं देखा है। लेकिन असली रहस्य इसकी दिखावट नहीं थी, यह इसकी गति थी। जैसे ही ओumuamua सूर्य के करीब से गुजरकर बाहर निकलने लगा, उसने कुछ ऐसा किया जिसने गुरुत्वाकर्षण के नियमों को चुनौती दे दी। इसकी गति अचानक बढ़ गई। कक्षीय यांत्रिकी में गुरुत्वाकर्षण ही सर्वोच्च कानून है। फिर भी ओumuamua को लगभग 5×10⁻⁶ मीटर प्रति सेकंड के वर्ग के एक गैर गुरुत्वाकर्षण बल द्वारा धकेला जा रहा था। एक खगोल भौतिक विज्ञानी के लिए इसका आमतौर पर एक ही मतलब होता है, आउटगैसिंग। एक धूमकेतु की तरह सूर्य की गर्मी से इसकी बर्फ वाष्पित होनी चाहिए थी, जिससे गैस की एक धारा निकलती जो रॉकेट इंजन की तरह काम करती। फिर भी स्पिट्जर स्पेस टेलीस्कोप से हमारे सबसे संवेदनशील अवलोकनों के बावजूद हमें कोई पूंछ नहीं दिखी, न धूल न कार्बन आधारित गैसें। इसका इंजन अदृश्य था। एक प्राकृतिक स्पष्टीकरण को बनाए रखने के लिए हमें कुछ असाधारण सोचना पड़ा। शायद ओumuamua एक हाइड्रोजन आइसबर्ग था, जमी हुई आणविक हाइड्रोजन का एक टुकड़ा जो किसी विशाल आणविक बादल के ठंडे केंद्र में बना हो। हाइड्रोजन का उत्सर्जन हमारे टेलीस्कोपों के लिए अदृश्य होता, जो बिना किसी दिखाई देने वाली पूंछ के आवश्यक धक्का प्रदान कर सकता था। हालांकि इंटरस्टेलर माध्यम की भौतिकी एक समस्या पेश करती है। लाखों वर्षों के दौरान आकाशगंगा की तारों वाली रोशनी इस तरह के हिमशैल को हमारे सूर्य तक पहुंचने से बहुत पहले ही वाष्पित कर देती। फिर नाइट्रोजन परिकल्पना आई, किसी दूसरे सिस्टम से प्लूटो जैसे ग्रह का एक टुकड़ा। हालांकि नाइट्रोजन बर्फ डेटा के अनुकूल है, जिसमें पूंछ की कमी भी शामिल है, लेकिन इसके लिए आकाशगंगा में ऐसे टुकड़ों की भरमार होनी चाहिए। कुछ अनुमानों के अनुसार इतनी बड़ी संख्या में टुकड़े पैदा करने के लिए आवश्यक प्लूटो जैसे ग्रहों का द्रव्यमान हमारे वर्तमान ग्रह निर्माण मॉडलों से कहीं अधिक है। यदि यह धक्का वाष्पित होने वाली गैस से नहीं आ रहा था, तो क्या बचा था? हार्वर्ड के खगोल भौतिक विज्ञानी एवी लोएब ने एक अधिक क्रांतिकारी समाधान प्रस्तावित किया, सौर विकिरण दबाव। सूर्य के प्रकाश के लिए किसी वस्तु को इतनी महत्वपूर्ण रूप से धकेलने के लिए उस वस्तु का सतह क्षेत्र से द्रव्यमान अनुपात बहुत अधिक होना चाहिए। यदि ओumuamua असाधारण रूप से पतला था, 1 मिलीमीटर से भी कम, तो उसकी सतह से टकराने वाले फोटोनों का दबाव ही देखी गई त्वरण की व्याख्या कर सकता था। प्रकृति, जहां तक हम जानते हैं, इस तरह की चादरों का निर्माण नहीं करती है, लेकिन तकनीक करती है। हम इन्हें लाइट सेल कहते हैं। इस नजरिए से ओumuamua एक पत्थर नहीं, बल्कि तकनीक का एक परित्यक्त अवशेष है। इसकी आगमन गति लोकल स्टैंडर्ड ऑफ रेस्ट के आश्चर्यजनक रूप से करीब थी, जो हमारे पड़ोस के सितारों की औसत गति है। यह बिल्कुल वैसा ही है जैसा आप गैलेक्टिक फ्रेम में स्थिर रखे गए एक बॉय या प्रोब से उम्मीद करेंगे, जो किसी तारामंडल के पास से गुजरने का इंतजार कर रहा हो। हमने ग्रीन बैंक और सेटी टेलीस्कोप के साथ रेडियो संकेतों को सुनने की कोशिश की। हमें कुछ भी नहीं सुनाई दिया। ओumuamua अब अंधेरे में लौट चुका है, 2024 में नेपच्यून की कक्षा को पार कर चुका है और 2025 के अंत तक कुइपर बेल्ट के किनारे की ओर बढ़ रहा है। एक वैज्ञानिक के रूप में मुझे आपको बताना चाहिए, आम सहमति अभी भी सतर्क है। किसी ठोस प्रमाण के बिना हम यह दावा नहीं कर सकते कि यह एक एलियन प्रोब था।
लेकिन विसंगतियां बनी हुई हैं। ओमुमुया ब्रह्मांड में हमारे स्थान के लिए एक रॉरशैक टेस्ट की तरह है। क्या हम मृत पत्थरों की आकाशगंगा देखते हैं या प्राचीन खोजकर्ताओं की? संदेशवाहक गुजर चुका है और शायद यह हमारी पीढ़ी के लिए एकमात्र ऐसा अतिथि था। लेकिन इसने हमें एक डरावने एहसास के साथ छोड़ दिया है। अगली बार जब कोई आगंतुक दस्तक दे तो हमें उसका पीछा करने के लिए तैयार रहना चाहिए, क्योंकि 21वीं सदी का सबसे बड़ा रहस्य फिलहाल अंतरतारकीय रात में गायब हो रहा है और अपने राज शून्य में ले जा रहा है।